चैनल मेंबर किस तरह कनेक्ट करते हैं और पर्सनलाइजेशन किस तरह करते हैं, काम डेलीगेट किस तरह करते हैं, टीम कॉल किस तरह से होती है, ओपन क्लॉज जब कोई काम करता है तो किस तरह से वो काम आगे डेलीगेट करता है, एजेंट टूल किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। हमने देखा था कि जो ओपन क्लॉ है उसके अंदर जो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है एजेंट। एजेंट क्या होता है कि आपका एजेंट इनपुट लेता है और कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करता है, फिर उसके जो है वो एलएलएम के साथ करता है, एलएलएम वाला जो टूल रिक्वायर्ड करता है वो टूल की रिक्वेस्ट करता है और फिर उसका रिस्पांस ऑफिसर के पास जाता है, एलएलएम फाइनल रिप्लाई करता है। तो ये 5 चैनल हमने एजेंट टूल के अंदर और ये जो है वो कंटिन्यू इस तरह से काम करता है जब तक उसको दी गई टास्क कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, और जो ओपन क्लॉ है इसका सबसे बेसिक कंपोनेंट जो था वो क्या है, उसका है गेटवे। ठीक है, गेटवे जो है वो कंपोनेंट है जिसके पास साइट ट्रैफिक आती है और साइट ट्रैफिक उसके पास से जाती है कि यूजर जो भी कोई मैसेज करता है किसी चैनल के थ्रू तो वो उस चैनल से आता है और के गेटवे के पास और गेटवे वो मैसेज पास करता है उस प्रॉपर सेक्शन को या उस एजेंट को जिसने उसको काम करना होता है। फिर वो एजेंट काम करके वापस अपना रिस्पॉन्स देता है गेटवे को और गेटवे उस यूजर को रिटर्न कर देता है जिसने वो मैसेज सेंड किया था। ठीक है, अच्छा हम जो पढ़ रहे थे बेसिकली ये जो बुक है एजेंट फैक्ट्री की, इसके अंदर ओपन क्लॉ के 2 चैप्टर थे, एक था क्रैश कोर्स और एक था डिटेल कोर्स। हम डिटेल कोर्स से पढ़ रहे थे लेकिन अब वो डिटेल कोर्स जो है वो इस बुक में से रिमूव कर दिया है। उसकी वजह ये है कि क्रैश कोर्स सर ने इंट्रोड्यूस किया है और इसी से एग्जाम दिया है। तो हम जो है अब वो इस क्रैश कोर्स से पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारे हो गए वो हो गए और जो रह गए वो हम इससे कवर करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा, आप बुक पर आएंगे और बुक पर आके आप आएंगे गेटिंग स्टार्टेड क्रैश कोर्स के अंदर और इसके अंदर आप आएंगे पर्सनल एजेंट हार्नेस और इसमें ओपन क्लॉ जनरल एजेंट। ठीक है, तो ओपन क्लॉ जनरल एजेंट इसका मतलब क्या है, देखिए जनरल एजेंट आपके पास क्या है, जनरल एजेंट आपके पास है क्लाउड कोड, ओपन कोड या जेमिनी, ये जो भी आपके पास कोडिंग एजेंट है या पर्सनल जो एजेंट आपके पास जो है वो आपके पास है जनरल एजेंट। जनरल एजेंट का मतलब क्या है कि वो जनरलाइज सारे काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेशलाइज काम करवा रहे हो तो कस्टम एजेंट बनाने की पड़ते हैं और हम ओपन क्लॉ यूज कर रहे हैं कि ये बना रहे हैं एजेंट है, इसको हम क्या करते हैं पर्सनलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद इसको हम पर्सनलाइज करते हैं, इसकी फाइल्स अपने हिसाब से चेंज करते हैं, इसके रूल्स डिफाइन करते हैं। जो बिजनेस के लिए हमने अगर किसी बिजनेस के लिए अपने मॉडल को हमने पर्सनलाइज करना है तो उस बिजनेस नीड्स उस बिजनेस रूल के अकॉर्डिंगली उसको हम जो है वो पर्सनलाइज करते हैं। और मतलब पर्सनल अपना एजेंट उसको करना है तो पर्सनलाइज चीजें उसको देते हैं कि आपने क्या काम उससे करवाना है। ठीक है, और वो हमने देखा था कि जो उसकी ब्रेन होता है जिसके अंदर 5 फाइलें होती हैं ब्रेन के अंदर, आइडेंटिटी, यूजर, मेमोरी, हार्ड बीट, उन फाइलों को हम क्या करते हैं मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू और नीड अकॉर्डिंग टू और प्रोजेक्ट। ठीक है, जिस तरह जीआई में जिस काम के लिए हम ओपन क्लॉ को इंस्टॉल कर रहे हैं या जिस एजेंट बना रहे हैं उस काम को उन चीजों के उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम फाइल्स को अपडेट करते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होगा, उसका ये है कि वो सारा काम मैनुअली हम खुद कर रहे हैं। इससे पहले हम क्या करते थे कि हम जाते थे ओपन क्लॉ को इंस्टॉल करते थे, फिर ओपन क्लॉ को ऑनबोर्ड करते थे, फिर चैनल कनेक्ट करते थे, फिर मैसेज करते थे और फिर ये सारे काम को मैनुअल कर रहे थे। अच्छा, अब जो ये बुक है, ये जो क्रैश कोर्स है, ये कह रहे हैं कि अब काम पहले 2 स्टेप में होता है, यानी कि आपके और डायरेक्ट ओपन क्लॉ शुरू होगा। अब ये कह रहे हैं काम 3 स्टेप के अंदर होगा। 3 स्टेप क्या होगा, आप होंगे, आपके पास होगा एक जनरल एजेंट और वो जनरल एजेंट आपके लिए जो है वो ओपन क्लॉ को कॉन्फ़िगर कर रहा होगा। जो भी काम आपने ओपन क्लॉ से करवाने हैं, कनेक्टिविटी वाले इंस्टॉलेशन हो गई, चैनल ऑनबोर्डिंग हो गई, या आपने उसकी हार्डवेयर बनानी है, उसका कमांड जॉब लगानी है, उसको पर्सनलाइज करना है, ये सारे काम जो भी करना है ये आप क्या करवाएंगे जनरल एजेंट से करवाएंगे। यदि कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है तो जनरल एजेंट करेगा आपके लिए, या अगर कोई बग आ रहा है तो उन बग को लॉग को रीड करेगा, लॉग को रीड करके उन बग्स को फिक्स करेगा
और आपका ओपन क्लॉक को रन करेगा। ठीक है, जब ओपन क्लॉक रन हो जाएगा तो ओपन क्लॉक वैसे ही रन होगा जैसे हम कर रहे हैं, लेकिन टाइम को उसमें देगा या जो एजेंट आपको आपस में कनेक्ट किया हुआ है सकता है या डिस्कॉर्ड का वो उसे काम करेगा। सिर्फ जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है तो उसके लिए हम जनरल एजेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ये देखिए पिक्चर है और इस पिक्चर के अंदर यही बताया हुआ है कि 3 एक्टर्स हैं। एक्टर 1 यू, हम क्या करेंगे सुपरवाइज करेंगे पेज। पेज मतलब क्या होगा कि हम जो प्रॉम्प्ट होगा वो प्रॉम्प्ट देंगे अपने जनरल एजेंट को। फिर जनरल एजेंट जो हमें रिप्लाई करेगा यानी अपना एक प्लान जनरेट करके देगा या जो भी वहां से पूछेगा तो उस प्लान को अप्रूव हम करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट जो उसकी प्रोग्रेस होगी उसको हम मॉनिटर करते हैं और आपको रिजल्ट आएगा तो उसको अप्रूव करेंगे। हेलो, ठीक है, तो हम किसको दे देंगे कमांड या प्रॉम्प्ट हम दे देंगे अपने जनरल एजेंट को, कोडिंग एजेंट को। ठीक है, हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे, इसी जनरल प्रोटोकॉल की ऑब्जेक्ट को ये करेगा, इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगरेशन करेगा, डीबग करेगा और इंस्टॉल करेगा इसको ओपन क्लॉक। ठीक है, ये सॉल्यूशन ओपन क्लॉक और ओपन क्लॉक हमारा बन जाएगा एआई हमारे फाइल बन जाएगा जो हमसे कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। ये हम डायरेक्टली कोई कॉन्फ़िगरेशन की तरह का सॉल्यूशन नहीं करते बल्कि हमारे लिए ऑटोमेटिकली हमारे जनरल एजेंट के साथ काम करता होगा। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले इस बुक के अंदर अच्छा वही है कि आपने टेस्ट किया, उसने क्या किया, एक आपको प्लान बना के दिया कि मैं क्या करूंगा, आप समझे कि इसको आपने क्या किया, प्लान पढ़ा और उस प्लान की तो आपने कहा ठीक है खूब काम करो। उसने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद आपका आउटपुट दिया जो भी आपका था। आपके कहा ठीक है, आपने उसको अप्रूव कर दिया, वेरीफाई करके आपने किया। आपके 3 काम है। आपके क्या काम है कि आप इंटेंट बता रहा उसको काम क्या करना है, आप अप्रूव कर रहे हैं और आप वेरीफाई कर रहे हैं। ये 3 काम हैं और जो एजेंट आपका शुरू हो जाएगा वो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, प्लान जनरेट कर रहा है और आपके लिए टास्क को एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना ये होगा कि आपको क्लॉक कोड चाहिए। ठीक है, क्लॉक कोड तो आ गया, लेकिन क्लॉक कोड को देखिए हम लोग ये जनरल एजेंट है। ये जनरल एजेंट का मतलब क्या है कि उसके पास वो सारी नॉलेज है जो उसको ट्रेन करके रखी गई। और अगर उसके अलावा कुछ नॉलेज चाहिए तो क्या करेगा, वो जनरेट जाएगा और वहां से रीड कर लेगा। ठीक है ना? अब अगर आप ओपन को ऑन करता हूं, ओपन करता हूं, उसको बोलता हूं कि मेरे लिए है वो ओपन को इंस्टॉल करता हूं। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, सर्वर जनरेट जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन रीड करेगा, वहां पे जाके वो देखेगा उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन सा पार्ट है इंस्टॉलेशन का, वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया। अब मैंने कहा कि ऑनबोर्ड फिर कुछ जाएगा इंटरनेट पे ऑनबोर्डिंग कर पड़ेगा और फिर वो ऑनबोर्ड कर देगा उसको। लेकिन जो भी प्रोसेस बताऊंगा उसको इंटरनेट एक्सेस करके उसके पास इन्फॉर्मेशन ये है ओपन क्लाउड क्या है या ओपन क्लाउड कहां उसके पास नहीं है, वो इंटरनेट में ऑन सर्च करेगा और सर्च करके खत्म हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूं कि जो मेरी एजेंट और एमडी फाइल होती है या क्लाउड और एमडी फाइल होती है उसके अंदर मैं ऑलरेडी सिस्टम से देता हूं। मैं लिख दूं कि ये ओपन क्लाउड है, इसकी इंस्टॉलेशन की डॉक्यूमेंट ये है, इसकी ऑनबोर्डिंग की डॉक्यूमेंट ये है, इसकी जो है लॉन्च और सेट करने की डॉक्यूमेंटेशन ये है। मतलब उसमें सारे साथ जो चल रही है बताओ सवाल है तो किस तरह से जवाब देना है, क्या करना है। तो होगा क्या कि अब उसके पास एक डायरेक्शन आ जाएगी। अब जब मैं प्लॉट को स्टूडियो में क्या करेंगे, पहले प्लॉट ऑफ टेम्पलेट में जाके वहां से डायरेक्ट रीड कर लेगा उसका और सॉल्यूशन करनी है कि सॉल्यूशन की कमांड को किस जगह से मिलेगी। कि मैंने थोड़ा काम उसके लिए आसान कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, सर ने यही किया कि भाई यहाँ पे आपके पास ये एक फाइल बना के रख दी। ठीक है, और इस जिप को हम डाउनलोड करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है।
ठीक है, ये जिप फाइल है, इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ डी में, और यही कॉपी कर लेता है। ठीक है, इसको अनजिप करते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या चीज है। इसमें दो फाइल नजर आ रही है, cloud.md और agent.md। cloud.md ओपन करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि सिर्फ agent.md का रेफरेंस है, यानी कि इसमें मतलब इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो agent.md के अंदर लिखी हुई है। तो agent.md को ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइल इज अ ब्रेन यू, यानी कि क्लाउड कोड को लिखा हुआ है, क्योंकि क्लाउड कोड इस फाइल का, ये फाइल जो है agent.md या cloud.md, इसको कौन रीड करता है, इसको रीड करता है आपका जनरल एजेंट। ठीक है ना, तो उसी को यहाँ पे कहा हुआ है कि यू रीड इट once at session start, then again whenever you need to do claw work the human you are paired, मतलब ओपन क्लॉज रिलेटेड जितने भी काम करवाना है वो सारे इस फाइल के अंदर लिखे हुए हैं, ताकि जिस वक्त आप क्लाउड कोड ओपन करें इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसका सेशन बने तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया, उसने क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो इसने क्या करना है भाई, कह रहा है कि देखिए ये लाइव डॉक, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ मतलब ये है ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे सारी कमांड है, हर चीज है, आप यहाँ से जाके देख लो। अगर इंस्टॉलेशन करनी है तो उसकी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर ऑनबोर्डिंग चैनल कॉन्फ़िगर करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, मॉडल कॉन्फ़िगर करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से। इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और आके मैं इसको ओपन करता हूँ, पावर शेल में ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, और मैं इसको कहता हूं कि भाई क्लाउड ओपन कर दो। ठीक है, मैंने कहा ये साइट दिस फोल्डर, और अब क्या हुआ कि देखिए इस फोल्डर में ओपन किया ना, तो इस फोल्डर में प्लॉट को ऑन किया तो इसने क्या किया है कि ये वाली फाइल रीड कर ली। इसका मतलब प्लॉट के पास सारी इंफॉर्मेशन है। मैं ऐसे पूछता हूं कि व्हाट यू कैन डू फॉर ओपन क्लॉक। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है। ओके, एक काम करते हैं, मैं ubuntu में ओपन कर लेता हूँ इसको। What you can do for open clock। तो भाई देखते हैं हमें क्या रिप्लाई करता है। ये क्या करेगा कि agent.md को पढ़ेगा और उसके अंदर से चीजें निकाल के बता देगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर ये इसने उसको रीड किया है तो, अगर रीड नहीं किया है तो ये हमें एक जनरल से रिप्लाई करेगा, और अगर रीड किया है तो फिर हमें ये प्रॉपर रिप्लाई करेगा कि ये क्या क्या काम कर सकता है ओपन क्लॉक के लिए।
कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है। अच्छा वो बस इसलिए शायद बहुत ही देर लगा रहा है रिस्पॉन्स करने में, काम करता है। शायद मेरा मॉडल जो है वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था ओपस, तो मैं इसका मॉडल चेंज करता हूँ, देखते हैं अभी। अच्छा सोनेट आ गया, ठीक है। एक काम करता है, कुछ और पूछते हैं इससे। मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मैं देखता हूँ ये रिप्लाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिंपल सी जवाब आपका ही जवाब नहीं कर रहा। सरणी यह लैपटॉप मुझे किसी दूसरा सरणी का या लैपटॉप आएगा पूछ के दे दो है काम नमाज पढ़ लो। हाँ इंटरनेट तो चल रहा है यार। देखो व्हाट इज माय
इंटरनेट तो चल रहा है। मैंने ना बेसिकली अपडेट किया है अपना सिस्टम, विंडोज अपडेट किया है, उसका मैंने चलाया नहीं, अब आगे जाकर चलाया, तो मुझे लग रहा है कि शायद वो उसकी वजह से कुछ इशू हो गया है, तो मुझे डाउनग्रेड करना पड़ेगा सिस्टम विंडोज को। कहीं भी नहीं चल रहा, मतलब मेरी वीएम भी नहीं चल रही और मेरा वर्चुअलाइजेशन भी नहीं चल रही है मेरे पास। हाँ नहीं, वहां भी नहीं चल रहा, वहां तो कुछ अजीब ही एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर ने ब्लॉक किया हुआ है आपको। अच्छा चल गया, चलो यहाँ पे चला कर देख लूँ मैं। लॉर्ड स्पेलिंग गलत। क्या CLA? अच्छा सही। ओके, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? डिसेबल क्लाउड सिस्टम एक्सेस फॉर क्लाउड कोड। तो ये तो मुझे कह रहे हैं कि आपके पास ब्लॉक हुआ है। नहीं, API की एक मिनट में लॉगिन करके देखता हूँ इसके ऊपर, एक मिनट। सही है, इस पे चल गया। ओके ठीक है, तो भाई हमने क्या करना था, हाँ हमने इससे पूछा था कि व्हाट कैन यू डू फॉर ओपन फ्लो, और बाकी चीजों को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसने ये वाली फाइल रीड की है और इसमें से इसने देख के बता दिया कि कर सकता है कि इंस्टॉल कंपोनेंट्स है, कॉन्फ़िगर करता है, डायग्नोस एंड रिकवर करता है, चैनल्स, मेमोरी, स्किल्स, ऑटोमेशन, मल्टीटास्क, यानी कि जो ओपन फ्लो की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चीजें चाहिए होती है वो सारे काम ये कर सकता है। और इसने कहां से ये चीज देखी है, जो agent.md के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी वहां से रीड किया है। तो ये वाली एक फाइल सर्वर में बना के हमें दे दी है और ये कहा हुआ है कि भाई इसको यूज करते हैं ओपन फ्लो को अपने कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हम वही अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं कि यहाँ पर आए और यहाँ पे आके ये देखें, इन्होंने पहला जो है वो दिया हुआ है आपके पास फॉर्म। वो क्या दिया हुआ है, वो है कि आई लाइक टू गेट ओपन फ्लो रनिंग ऑन माय लैपटॉप एंड चैटिंग बैक थ्रू जेमिनी रीडर बिफोर एवरीथिंग, वॉक मी थ्रू योर प्लान इन प्लेन लैंग्वेज। कह रहे हैं कि भाई अब मुझे जो है वो ओपन फ्लो इंस्टॉल करना है और एक चैनल सेटअप करना है, लेकिन तुम पहले मुझे प्लान बना के दोगे, तुम ये काम करोगे कैसे? यानी कि डायरेक्ट नहीं करेंगे सॉल्यूशन करो, बल्कि हम करेंगे तुम प्लान बना के दो, उस प्लान को मैं रिव्यू करूंगा, अप्रूव करूंगा, उसके बाद तुमने काम करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूं अपने फॉर्म के ऊपर। ठीक है, और एक काम करते हैं कि मैं, चलो ठीक है जाने दें इसको, फ्री टियरी कर रहे हैं।
और अब देखते हैं कि भाई ये क्या करेगा। अब ये जाएगा अगेंस्ट इसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जिस पर सेशन बना था उसने agent.md रीड कर लिया। तो इसको पता है कि अगर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई मुझे प्लान बना के दो तो कैसे करोगे, तो ये वहां पे जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन रीड करेगा, और डॉक्यूमेंट शीट करने के लिए ये जाएगा OpenClaw की डॉक्यूमेंटेशन है, वहां से इसको पता चलेगा कि ये वाली कमांड है। बल्कि हो सकता है कि अगर आप agent.md देखें तो इसके अंदर कमांड भी लिखी हुई है इन्होंने, डॉक्यूमेंटेशन है और स्टोरेज की कमांड भी इसके अंदर लिखी हुई होगी कि ये इंस्टॉल कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि चेक करोगे OpenClaw ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है इसके ऊपर। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे आगे देखें क्या कह रहा है। चेक डॉक फर्स्ट नॉट मेमोरी OpenClaw सेट ड्रॉप सो फास्ट बिफोर आई विल पुट द करंट ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं पहले डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि पहले से तो इंस्टॉल नहीं है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो कुछ और नहीं करूंगा, और अगर नहीं है तो मैं इंस्टॉलेशन करूंगा और मैं तुम्हारी जेमिनी की API की सेट करूंगा, फिर मैं ऑनबोर्डिंग करूंगा और ये सारे काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है, इसने मुझे प्लान बना के दे दिया। अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें ठीक है, तो मैं इसको कह रहा हूँ गो अहेड इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है ना, यानी कि हम खुद नहीं कर रहे हैं, पहले काम खुद कर रहे थे, वो सारे काम हमारे लिए हमारा जनरल एजेंट कर रहा है। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ से रीड कर रहा है, ये जो agent.md है इसके अंदर लिखी हुई है। ये जो ये कह रहा है कि मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा कि डॉक्यूमेंट रीड करूंगा, तो ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहले तुमने, अगर तुम्हें कहा जाए क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें डॉक्यूमेंट रीड करना है। अगर ये कह रहा है कि मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है, तो ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप ये चेक करो कि ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है। ठीक है, और फिर इंस्टॉलेशन की कमांड्स भी लिखी हुई हैं इसके अंदर सारी, मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर लिख के इन्होंने दी हुई हैं। अगर ये फाइल आपके पास नहीं होगी तो आपके लिए ये आपका जनरल एजेंट फिर भी काम कर देगा, लेकिन फिर क्या करेगा, फिर ये बहुत सारे स्टेप्स खुद से करेगा, जो स्टेप्स इसके अंदर लिख के दे दिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इसको मिल गई है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो ये इन्फॉर्मेशन पहले गेट करेगा, उसके बाद ये सारे काम करेगा। ठीक है, तो भाई मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, और इसी से आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कह रहा है प्लान लुक्स गुड, गो अहेड स्टेप बाय स्टेप एंड टेल मी व्हाट यू सी एट ईच स्टेप व्हेन यू रीड माय जर्नी की पॉज एंड टेल मी हाउ टू गिव इट टू यू सेफली। तो कह रहा है कि अब तुमने ठीक है इंस्टॉल करना है, जो तुमने प्लान बनाया है ठीक है, अब तुम इंस्टॉल करो OpenClaw और स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ तुम क्या करोगे। जब तुम्हें मेरी की चाहिए होगी मॉडल के लिए तो तुम रुक जाना और मुझसे बोलना, मैं तुम्हें की प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हम इसको देते हैं यहाँ पे और देखते हैं भाई हमारे लिए क्या करता है ये। देखिए ये सारे वही काम हम ऑलरेडी पहले मैनुअल कर चुके हैं, मतलब हमने इंस्टॉलेशन मैनुअल की थी, ऑनबोर्डिंग मैनुअल की थी, वही सारे काम हैं जो कि अब इसके थ्रू हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि जिनके लिए जो है वो जिनसे मैनुअल इंस्टॉलेशन जो है तो उनके लिए भी ये सारे काम आसानी से हो जाएंगे। चैनल ऑनबोर्डिंग या जो भी इश्यूज आ रहे थे वो सारे इश्यूज से सॉल्व भी खुद ही कर देगा आपके। जैसे अभी इसने मुझे एक एरर दिया, इसने मुझे कहा कहाँ चला गया, चलो वो निकल गया, मैंने देखा नहीं। ये मुझे कह रहा है कि ये वाली URL है विजार्ड CLI रेफरेंस फ्रॉम लिस्ट एवरी CLI। कह रहा है कि डू यू वांट अलाउ डॉट कोड टू फेच दिस कंटेंट, क्योंकि हमने इसको जो है वो सिंपल प्लॉट के थ्रू चलाया हुआ है। अगर हम इसको इसके परमिशन के थ्रू चलाते हैं तो ये डायरेक्ट काम करता है, लेकिन अभी वो सारे स्टेप पे पूछेगा और मैंने इसको फॉर्म में भी कहा कि तुम मुझसे मुझे बताओ कि तुम क्या काम कर रहे हो। तो उसने कहा भाई मैं ये कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है और कर दो। ठीक है, देखिए ये फैच से क्या कर रहा है कि इन डॉक्यूमेंट, ये पहले ऑनबोर्डिंग का डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, विजार्ड ऑटोमेशन किस तरह से होगी, सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के अपनी मेमोरी बना रहा है कि इसने काम करना क्या है, यानी कि पूरा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं किस तरह से क्या काम करना है। प्रोवाइडर google.md के मैंने सोचा कि जेमिनी कैसे सेटअप करो, तो इसने google.md वाली फाइल रीड कर रहा है। अगर मैं इसको कहता कि एंट्रोपी के साथ करो तो फिर ये एंट्रोपी वाली फाइल रीड करता। अगर मैं इसको कहता कि OpenAI के साथ करो तो ये OpenAI की फाइल रीड करता। ठीक है ना, गूगल फाइल रीड करेंगे, हमने इसको जेमिनी का मॉडल का अपने पास इंटीग्रेट करने के लिए। ये कर रहा है, जब तक हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये होगा कि ये रुकेगा और मुझे कहेगा कि देखें, ये कह रहा है कि मैंने सब चीजें रीड कर ली हैं और मैंने वो इंस्टॉल भी कर दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपकी API की जेमिनी की। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि दो तरीके हैं कि या तो आप एक काम करो कि आप खुद ये वाला काम कर लो, एक ही कमांड चला दो जाके,
ठीक है, या दूसरा कह रहा है कि मुझे यहाँ पे दे दो एपीआई की और मैं उसको खुद ही सेटअप कर दूंगा। तो एक काम करना है, मैं अपनी एपीआई की जो है वो इसको दे देता हूँ कि भाई तुम कर दो खुद ही। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये सारे स्टेप्स के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई ये कुछ आप ये यहाँ तक आ गया ना, इसने पूछा और ये कह रहे हैं कि अब आपने क्या करना है, गूगल स्टूडियो पे जाना है, यानी कि यहाँ जाना है, यहाँ से अपनी की जनरेट करनी है और की आपने जाके ओपन उसको दे देनी है, वो क्या करेगा खुद ही उसको इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा और आपके लिए सेटअप कर देगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, चेकिंग करनी है एंड टू एंड। ठीक है, अब एंड टू एंड चेकिंग करने के लिए भी फ्रॉम यस फ्रॉम एआई स्टूडियो। ठीक है, ये पूछ रहे कंफर्म कर रहे हैं कहाँ से कॉपी की है, मैंने कहा एआई स्टूडियो से की है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब ये आपका सेटअप कर देगा तो सेटअप करने के बाद आपने इसको वेरीफाई करना है कि ओपन क्लॉ सही सेटअप हुआ या नहीं हुआ। तो उसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप जो है डैशबोर्ड ओपन कर लें ओपन क्लॉ का और वहां से मैसेज करके देख लें, या आप क्या करें कि टर्मिनल ओपन कर लें टीयूआई का और वहां से मैसेज करके देख लें। अगर मैसेज का रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये सही काम कर रही है। दूसरा कह रहा है कि आप जो है ना किसी को बोलो कि तुम जो है वो एक मैसेज खुद ही हाई करो और हाई करके चेक करके देखो कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो एक काम करते हैं, ओपन पावरशेल क्लिक रन एज एंड रन। ठीक है, कह रहा है कि ये वाली कमांड आपने चलानी है। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन नहीं की इसने, उसकी वजह ये है कि ये वाला जो पावरशेल था वो एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं खुला हुआ। तो एक काम करते हैं, मैं पावरशेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूं और क्या हो गया, दो क्यों खुल गए? ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि मैं इंस्टॉल तो करता था ऑलरेडी, लेकिन ये जो तुमने खोला हुआ है पावरशेल उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर वाला राइट्स नहीं है, इसलिए आप क्या करो, एक नया पावरशेल की विंडो खोलो और उसके अंदर ये कमांड चला दो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं खोलता हूँ इसको और इसके अंदर ही ओपन कर लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लिया मैंने इसको और हम अपना प्रोजेक्ट यहीं पे ओपन कर लेते हैं, cd ओपन क्लॉ और ओपन क्लॉ और प्लॉट जूम कैसा होगा, इसको जूम कैसे करेंगे, कंट्रोल 0 कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस कंट्रोल 0 बंद ही हो गया। हाँ, दूसरा खोल लें यहाँ पे, सही है, लेकिन पावर मुझे खोलना है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड पे खोलना है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड में नहीं खुलेगा। सेटिंग्स पे आगे सेटिंग्स और चले फ्यूचर चले ये second last ये रहा। अच्छा जी, इसे बोला से ठीक है।
से काम करते हैं कि दोबारा से हम, मैं कहता हूँ इसको डायरेक्ट कहता हूँ कि भाई इंस्टॉल ओपन क्लॉ एंड कनेक्ट जेमिनी मॉडल। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। और अपनी की भी कॉपी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, वो क्योंकि मैंने विंडो चेंज करी दोबारा किया था, वो दोबारा स्टेप वही कर रहा है क्योंकि नया सेशन बना है, तो फिर दोबारा से वो चीजें दोबारा रीड कर रहा है। एक काम ये भी होता है कि यहाँ पे मैं कमांड चलाता दोबारा उस विंडो में चला जाता, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी विंडो में रहते हुए सारा काम हो, तो इसलिए मैंने दोबारा से चलाई है वाली कमांड। You and we already actually and is really grab on first. फिर मुझे प्लान दे दिया, मैंने कहा ठीक है कोई जाओ करो उसको। अब ये कर रहा है कि भाई इंस्टॉल ओपन क्लॉ इंस्टॉल कर रहा है, फिर उसके बाद जेमिनी की सेटअप करेगा, फिर ऑनबोर्डिंग करेगा, फिर मुझसे ये मॉडल जो है वो सेट करवाएगा और आखिर में मॉडल को सेट मतलब वो वेरीफाई करेगा कि इंस्टॉलेशन हो गई या नहीं हो गई। तो ये सारे काम जो हम पहले खुद कर रहे थे वो हमारे लिए अब हमारा जनरल एजेंट हमारे करके दे रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो 8% प्रिविलेजेस हैं, तो मैं खुद डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकता हूँ। देखिए यही वाली कमांड थी ना जो उसने मुझे कहा था कि ये आप जो है वो नए शेल में रन करो जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर की कमांड हो। अब क्योंकि मैंने इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया तो ये डायरेक्ट खुद ही रन कर रहा है, पहले इसके पास परमिशंस नहीं थी, इसलिए मुझे कह रहा था कि तुम इसको रन करो। तो मैंने इसलिए इसको दोबारा से चलाया ताकि यहाँ पे उसको खुद ही रन करे, मैं रन ना करूँ, इस कोई भी चीज़ मैनुअल ना करूँ बल्कि यही मेरे लिए करके दे। तो अब ये कर रहा है ओपन क्लॉ इंस्टॉल करना थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी वजह ये है कि जब मैनुअल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ओपन क्लॉ इंस्टॉल करने में। तो इसने पीछे बैकग्राउंड पे ओपन क्लॉ इंस्टॉलेशन की कमांड रन कर दी है और अब ये अपने पास इसको इंस्टॉल कर रहा है। जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर ये मुझसे जो है वो जेमिनी की मांगेगा और उसके बाद फिर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ये भी है इसका लैपटॉप का साथ भी करता है। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप और साथ साथ करना चाहो आप लोग साथ भी कर सकते हैं इसको। ये आराम से नहीं हो गया 5 मिनट बाद काम हो जाएगा। तो भाई ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है जब तक हम आते हैं और आके हम देखते हैं। तो अच्छा ये हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि अब इससे ये वाला जो शॉर्ट कोर्स है आपके पास, इसके अंदर अभी सारे वही काम होंगे जो कि हम मैनुअल कर चुके हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा इसके अंदर, दूसरा स्टेप ये होगा चैनल कनेक्ट करना। ठीक है, हम जब कर रहे थे हमने क्या किया था कि खुद ही हमने अपना एक बॉट क्रिएट किया था और उस बॉट को डिस्कॉर्ड में अटैच करके और फिर उसका जो आईडी थी ऑन बोर्डिंग करते वक्त हम वहां पे मैनुअल दे रहे थे, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो सारा काम जनरल एजेंट के थ्रू करेंगे, तो इसका मतलब है कि ऑन बोर्डिंग का जो भी प्रोसेस होगा वो भी हम इसके हवाले करेंगे, यानी कि प्रॉम्प्ट लिख के हम इसको देंगे और बताएंगे कि मेरा डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर दो अपना ओपन क्लॉ के साथ, ठीक है। तो ये खुद ही करेगा। अच्छा अब देखें यही वाली कमांड लिखी हुई, ये सारी कमांड वही है जो हम पहले चला रहे थे।
हमने ओपन क्लॉक इंस्टॉल किया था, ओपन क्लॉक को ऑनबोर्ड किया था, गेटवे का स्टेटस चेक किया था, डैशबोर्ड ऑन की थी। ये सारी कमांड बैकग्राउंड में हमारे लिए रन करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है कि पेयर आ चैनल फ्रॉम योर फोन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें जो इन्होंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये प्रॉम्प्ट इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है व्हाट्सएप के साथ, हम जो है वो डिस्कॉर्ड के साथ करेंगे। इस पे प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट देने के बाद ये सारा काम खुद ही कर देगा। अच्छा, सारा काम खुद करने से मतलब ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है वो करेगा डेवलपर्स पे जाके, यानी कि जो डिस्कॉर्ड पे बॉट बनाना था वो बॉट आपको खुद बनाना होगा, वो बॉट आपके लिए नहीं बनाएगा, वो बॉट आपने बनाना होगा, वो बॉट बना के आपको डिस्कॉर्ड से कनेक्ट करना होगा और उसकी जो आईडी होगी बॉट की वो आपको ओपन क्लॉक को देनी होगी। तो ये क्या करेगा कि उसका चैनल कनेक्ट कर देगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन कर देगा आपकी ओपन क्लॉक उसके साथ। तो यहाँ पास स्टॉप हो जाए तो फिर तो एक काम करते हैं, अजान भी होने वाली है तो मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं, जब तक ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं इसको यहीं से।